आज मैं बना रही हूँ बिहारी खाना, दाल चावल तरुआ। कौन कौन जानता है तरुआ के बारे? अगर आप बिहारी हो तो आपको तो पता ही होगा कि तरुआ किसे बोलते हैं। राधे राधे आप सभी को। तो सुबह की शुरुआत होती है लड्डू की मस्ती के साथ, और यहाँ पे मैं भी नहा धो के आ गई हूँ रेडी होने के लिए। थोड़ा बहुत सुबह का मेकअप होता है, मेकअप क्या ही बोले, डेली कौन ही मेकअप कर सकता है। हमारा रोज का वही होता है, सिंदूर बिंदी लिपस्टिक, ये हम रोज यूज करते हैं। मेकअप रोज लगाना स्किन के लिए ज्यादा अच्छा भी नहीं होता है, तो ना लगाए मेकअप तो ज्यादा ही अच्छा है। और मैं यहाँ हो गई हूँ रेडी, और मैं जा रही हूँ अभी पूजा करने। पूजा करने के बाद ही मैं जाऊंगी किचन में, क्योंकि किचन में खाना बनाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। इसलिए पहले पूजा कर लेते, फिर आराम से खाना बनाएंगे। यहाँ पे मैं देख रही हूँ तो चावल बचा हुआ था रात वाला, तो मैं सोची चलो फ्राई कर देते हैं तो खत्म हो जाएगा। जैसे देखने के प्याज काटने के लिए तो प्याज ही खत्म था। फिर मैं ऊपर आ जाती हूँ। ऊपर एक स्टोर रूम बना रखा है, उसी में प्याज व्याज रखा हुआ था, तो मैं प्याज ले आती हूँ नीचे। और यहाँ मैं प्याज काट रही हूँ और मिर्ची, हरी मिर्ची डालूंगी। और यहाँ पे मेरे देवर काट रहे हैं खीरा और चुकंदर। वो जूस पीते हैं डेली, तो वो खीरा चुकंदर उनसे कट ही नहीं रहा था। मैंने कहा लाओ मैं छील देती हूँ, मैं जल्दी काट देती हूँ। बोले मैं काटता रहा हूँ पर मुझसे कट नहीं रहा। मैंने कहा पर ढंग से काटना ही नहीं आ रहा, एक चुकंदर खीरा काटने में कितना ही टाइम लगता है, लाओ मैं ही काट देती हूँ। फिर मैं यहाँ पे प्याज और मिर्ची काटने लगी हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ प्याज और मिर्ची ही डालूंगी चावल फ्राई में, ज्यादा कुछ नहीं डालूंगी। टमाटर वाला इन लोग को पसंद नहीं आता चावल फ्राई, और ज्यादा मसाले भी नहीं डालूंगी, और बस सिंपल ही फ्राई करके दे दूंगी इनको। मुझे तो इन लोग का समझ में ही नहीं आता, कभी कम मसाले डालो तो बोलते हैं अरे इसमें कितना कम मसाला डाला है, थोड़ा और चटपटा बनाना चाहिए था। जिस दिन मैं थोड़ा ज्यादा मसाला डाल देते उस दिन बोलते कितना मसाला डाल दिया, इतना मसाला कौन देता है खाने में, इतना मसाला यूज नहीं करना चाहिए था। जितने लोग उतने फरमाइश होता है। क्या आप लोग के साथ भी ऐसे ही होता है क्या? एक को कम मसाले वाले पसंद आता है, एक को ज्यादा मसाले वाले पसंद आता है, किसी को नमक कम चाहिए, किसी को नमक तेज चाहिए। मतलब ऐसे ही होता है, किसी को मतलब कम नमक दो तो बोलेंगे अरे कितना कम नमक डाल दिया है, किसी को थोड़ा नमक तेज हो जाए तो बोलते कितना नमक डाल दिया है। हम लोग को तो समझ में ही नहीं आए, करे तो करे क्या, किसकी बात सुने किसकी ना सुने। मतलब दिमाग खराब हो जाता है काम करते हुए तो बिल्कुल। दूसरे के पसंद नापसंद करते करते हम अपने पसंद का खाना बनाना ही भूल। हमारे साथ नहीं होता है, हमारी जैसी औरतें जो होती है वो भी ऐसे ही करती है, और हमारी मम्मियाँ सिर्फ हमारे बारे में ही सोचती है कि हाँ तुम्हें क्या पसंद है, कैसे खाना है, कैसे हर चीज का ख्याल रखती है। चलो जाने दो, ये सब चीजें बातें होती रहेगी। और यहाँ देखो मेरा, मैंने यहाँ पे मसाले वसाले सारे डाल दिए हैं, और डालूंगी रात का बचा हुआ चावल। उससे लोग तो गर्म पानी करता है, उसमें फिर बासी चावल डाल देते हैं, फिर वो दोबारा वो चावल बन जाता है। पर मुझे लगता है उसमें टेस्ट वह नहीं आता दोबारा। इससे अच्छा तो फ्राई कर लो, क्योंकि वो पानी अगर गर्म होता है फिर भी ऐसा लगता है ना पानी जैसा टेस्ट आता है, कि कोई टेस्ट ही नहीं है चावल में। इसलिए हम लोग बस ये चावल फ्राई कर लेते हैं, तो ज्यादा अच्छा ही लगता है इसको खाने में। चाहे तो फ्राई करते हुए आलू भी यूज कर सकते हैं इसमें, मटर टमाटर और छोटे छोटे आलू, छोटे छोटे सोयाबीन जो आते हैं उसको भी उबाल के आप अच्छे से फ्राई करके डाल दोगे तो ज्यादा टेस्टी लगता है। ऐसा लगता है फ्राई राइस नहीं हो जाता, वैसे ही कुछ टेस्ट आ जाता है। तो ऐसे भी खा सकते हैं, ये ज्यादा सही लगता है फ्राई। आप लोग बताइए आप लोग कैसे फ्राई करते हैं, या फिर पानी गर्म करके उसमें डालते हैं, या फिर ऐसी जैसे मैं बना रही हूँ ऐसी करके खा लेते हैं। हम लोग तो ज्यादा सिंपल ही ऐसे कर लेते हैं। हाँ कभी कभी बाई चांस मन करता है तब हम ऐसे छोटे छोटे सोयाबीन डाल के मटर वटर डाल के अच्छे से फ्राई करते हैं, नहीं तो फिर ऐसे सिंपल ही हम लोग खा लेते हैं। और यहाँ मम्मी आई है पानी गर्म करने के लिए, मम्मी पीती है ग्रीन टी। आप मेरी मम्मी का फिटनेस देख के लगता है ना, मतलब मेरी लगती है मेरी सास है, सास कम मेरी जेठानी ज्यादा लगती है। अपने फिटनेस का पूरा ध्यान रखती है, रखना भी चाहिए, अच्छी बात है, अपने शरीर का ध्यान रखना जरूरी होता है। मम्मी लाई थी सब्जी, तो फिर बोली मम्मी सब्जी में ज्यादा कुछ तो नहीं था, बैंगन है और गोभी, घिया लेके आई, ताजा घिया था। तो मम्मी ने बोला था तरुआ बना दे। फिर मैंने यहाँ पे कच्चा चावल फूलने के लिए रखा, क्योंकि रात में पता नहीं था कि तरुआ बनाना, तो रात को ही मैं रख देती हूँ। तो मैंने गर्म पानी में कच्चा चावल फूलने के लिए रखा है ताकि जल्दी फूल जाए। फिर मैंने उसको पीस लिया है कच्चे चावल को पीसते टाइम में मैंने उसमें लहसुन, हरी मिर्च, लाल गोल, जो काली मिर्च होता है वो, ये सब डाल के मैंने अच्छे से उसका पेस्ट बना लिया। फिर उसको मैंने बेसन में अच्छे से मिला लिया। इससे हमारा जो तरुआ पकौड़ा जो भी बोलो, वो उसको बनाते हैं ना क्रिस्पी अच्छे से हो जाता है, मतलब खाने में मतलब ऐसा नहीं लगता कि सॉफ्ट सॉफ्ट सा नहीं होता है, पूरा टाइट टाइट सा होता है, अच्छा लगता है क्रंची क्रंची सा खाने में। यहाँ पे अच्छे से बेसन और जो मैंने चावल के साथ दोनों को मिक्स कर दिया, अच्छे से मिला दिए हैं। और यहाँ पे मैंने गोभी और आलू
उबालने के लिए रखा है, क्योंकि गोभी को टाइम लग जाता है पकने में, इसलिए मैं उबाल लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने परवल, बैंगन और घिया काट के पानी में डाल रखा है। और यहाँ पे मैं लगा रही दाल में तड़का। मैंने लिया है 1 चम्मच घी, लहसुन, लाल मिर्च और जीरा जीरा और सबको अच्छे से पकाने के बाद मैं यहाँ दाल में तड़का लगाऊंगी। हमारे घर में सिंपल ही दाल बनता है। मैं पहले वाले वीडियो में भी बताई हूँ कि हमारे फ्राई ज्यादा बहुत कम ही खाते हैं, मतलब खाते पर बहुत कम यूज करते हैं, तेल मसाले बहुत ज्यादा कम यूज होता है। खाना तो बन गया है, पर मैं अभी कर लेती हूँ किचन की सफाई, क्योंकि तरुआ मैं तभी बनाऊंगी जब सब खाना खाएंगे। तो फिर मैं बचा हुआ जो काम है मैं वो पहले निपटा लेती हूँ, क्योंकि पापा और मम्मी को भी टाइम लगेगा खाना खाने में। तो मैं यहाँ कर रही हूँ किचन की सफाई। और मैंने रात में किचन साफ नहीं किया था, इसलिए मैं दिन में अभी साफ कर लेती हूँ। रात को साफ कर लो तो इतना काम नहीं होता, सुबह फिर आराम से खाना बनाने का टेंशन रहता है। नहीं तो फिर सुबह उठो, फिर किचन साफ करो, फिर खाना बनाओ। आज तो मैंने खाना चढ़ा दिया, मैंने कहा बाद में ही किचन साफ करूंगी, क्योंकि किचन साफ करने में टाइम लग जाता है, फिर मैं खाना बनाने में मुझे बहुत लेट हो जाती है। साफ करें इसलिए क्योंकि अभी कोई टेंशन नहीं है, अभी खाना भी खा लेंगे तो इतना दिक्कत, बस तरुआ ही तो तलना है, बाकी मैं तल के दे दूंगी। किचन नहीं साफ करती हूँ तो ऐसा लगता है पता नहीं कितने दिनों से गंदा पड़ा हुआ है किचन। इतना चिपचिप करने लगता है, पता नहीं क्यों इतना चिपचिप आता है किचन में। पूरा घर इतना नहीं गंदा होता जितना किचन होता है गंदा। मतलब एक टाइम का खाना बनाते ही ऐसा लगता है कितने टाइम का खाना बना लिया, इतना गंदा मच गया है। और यहाँ पे मैं लगे हाथ फ्रिज भी साफ कर रही हूँ, लगा अभी टाइम लगेगा खाने खाने में सबको, तो मैंने कहा सोचा चलो फ्रिज ही साफ कर लेती हूँ। कई दिनों से फ्रिज भी साफ नहीं कर रही थी, मायके गई उससे पहले मैं साफ करके गई थी, वही साफ किया हुआ था। फिर यहाँ पे पापा लोग आ गए थे खाना खाने के लिए, पापा नहा धो के आ गए और खाने के लिए बैठ गए। और मैं गरम गरम बना के ही दूंगी, क्योंकि ठंडा नहीं खाया जाता किसी से भी, और तरुआ गरम ही अच्छा लगता है, ठंडा आपको नहीं अच्छा लगेगा। आप लोग भी कभी ट्राई करिए तो गरम ही खाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ठंडा होने के बाद ना वो टेस्ट नहीं आता जो हमें गरम में रहता है। तेल कुछ ज्यादा ही गरम हो गया था लगता है, क्योंकि मैं जैसे ही डाल रही हूँ वैसे ही गोल्डन होने लगा तरुआ सारा। तो फिर मैं यहाँ पे फटाफट गैस को बंद कर देती हूँ, नहीं तो एकदम से सारा तरुआ पक जाता और कच्चा ही रह जाता अंदर। इसलिए मैं इसको गैस थोड़ा बंद कर देती हूँ, फिर बंद करने के बाद दोबारा चालू करती हूँ। फिर दोबारा चालू करती हूँ तो फिर देखती हूँ यार फिर से ये फिर वैसे ही ज्यादा ही गर्म हो गया। ये कढ़ाई ज्यादा ही पतला है, इस वजह से ना इसमें तरुआ मतलब एकदम से पकने लगता है। तो सारे तरुआ को डाल दिया है और उसको थोड़ी देर कैसे लिए पकने दिया है बंद गैस पे ही, क्योंकि तेल काफी गर्म था। अगर मैं गैस जलाती तो फिर वो ज्यादा हीट हो जाता, फिर कच्चा ही रह जाता तरुआ, ऐसे पक जाता। और मैं आपको यहाँ से पास से दिखाती हूँ कि देखना कि कैसे ऐसी पक रहा है, देखो गोल्डन भी हो गया है। तो मैंने यहाँ तरुआ बनाने के बाद मैं किचन से आ जाती हूँ, क्योंकि वासु को मैंने नहलाया नहीं था, सुबह मैं अकेले नहाई थी और ये नहलाने ले गई थी तो सो गया था। तो